एक 80 साल की वृद्ध माँ, जिसके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। उनके 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा और बहू किसी सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। इसी कारण वृद्ध माँ ने सारी संपत्ति उसके छोटे बेटे के नाम कर दी थी। संपत्ति लिखते समय छोटे बेटे ने वादा किया था कि वह वृद्ध माँ की अच्छी तरह से देखभाल करेगा, किंतु वह अपनी जबान का पक्का नहीं रहा। उसकी पत्नी रोशनी का व्यवहार भी वृद्ध माँ से अच्छा नहीं था। वृद्ध माँ को समय से ना तो भोजन मिलता या बाजार से आई कोई चीज नहीं मिलती। ये सब देखकर वृद्ध माँ की आंखों में आंसू आ जाते। छोटा बेटा मनोज और बहू अपनी वृद्ध माँ को हैरान परेशान करते थे। इसी वजह से वृद्ध माँ रोने लगती। पूरे परिवार में मनोज की छोटी बेटी राधा ही वृद्ध माँ के प्रति प्यार रखती थी। एक बार मनोज ने रिश्तेदारों को खाने के लिए अपने घर बुलाया था और सब जगह मेहमान विश्राम कर रहे थे। मसालेदार खाना, मिठाइयाँ और कई तरह के पकवान पक रहे थे और उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। वृद्ध माँ अपने रूम में बैठी थी और वृद्ध माँ ने कहा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे खाना भी खाने के लिए नहीं मिल रहा। वृद्ध माँ को बहुत जोर से भूख लगी थी। उसे रहा नहीं गया। वह जैसे तैसे चलते चलते अपने रूम से बाहर आई। रोशनी तैयारियों में व्यस्त थी। उसे सांस लेने का भी समय नहीं था। सुबह से ही आराम नहीं मिला था। अचानक रोशनी ने वृद्ध माँ को उन तरह तरह के पकवानों के पास देख लिया और उसे देखते ही चिल्लाते हुए बोली, आपके पेट में इतनी आग लग गई है क्या? इतनी भूख तो हमको भी नहीं लगती, तो आपको कैसे लगती है? कोठरी में क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया और भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना रख सकी आप। अगर आप खाना चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारी पूजा भगवान से पहले की जाए। ये सब सुनकर वृद्ध माँ अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है और कहती है कि क्या ये सब भगवान देखते नहीं होंगे कि कैसे एक वृद्ध माँ के साथ अत्याचार किया जा रहा है। वृद्ध माँ बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। कई घंटे बीत गए, लेकिन कोई भी उनको खाना खाने के लिए बुलाने के लिए नहीं आया, या तो कोई उसे खाना देने भी नहीं आया। वृद्ध माँ को ऐसा लगा कि मैं कोई मेहमान तो हूं नहीं कि कोई मुझे बुलाने के लिए आए। वृद्ध माँ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह बाहर पहुंची, सभी मेहमान खाना खा रहे थे। वहां पर उनका छोटा बेटा मनोज था। जैसे ही उसने देखा कि उनकी वृद्ध माँ बाहर आई हुई है, मनोज ने वृद्ध माँ से कहा कि अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया और भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना रख सकी आप। ये सुनकर वृद्ध माँ फिर से अपने रूम में चली गई। रात के 11 बज गए, लेकिन वृद्ध माँ अब भी भूखी ही थी। उसको अभी तक खाना नहीं मिला था। रोशनी और उसकी छोटी बेटी राधा सो रही थी, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी दादी माँ अब भी भूखी है। इसलिए उसने अपने खुद की रोटियां दादी माँ के लिए बचा के रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि माँ सो रही है, तो वह अपनी रोटियां लेकर वृद्ध माँ के रूम की तरफ गई और अंदर जाते ही राधा ने दादी माँ को कहा कि दादी माँ उठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूं। वृद्ध माँ उठी और उसने राधा को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, क्या ये खाना तुम्हारी अम्मा ने दिया है? राधा ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की रोटियां आपके लिए लेकर आई हूं। ये बात सुनकर वृद्ध माँ ने कहा कि तुम्हारी मम्मा मुझे खाना देने नहीं आई, तो तुम क्यों मुझे खाना देने आई हो? तब राधा ने कहा कि दादी माँ, बूढ़े माता पिता को खिलाना भगवान को खिलाने के बराबर होता है। यदि मैंने आज आपको खाना खिलाया है तो मैं यही समझती हूँ कि मैंने मेरे कान्हा को खाना खिलाया है। राधा के मुंह से ये बात सुनकर वृद्ध माँ कहती है, सच में बच्चे भगवान का रूप होते हैं। राधा अपने माता पिता का वृद्ध माँ पर किए गए जुल्म को हर रोज देखती थी। अगली सुबह किसी कारणवश वृद्ध माँ स्वर्ग सिधार गई। समय बीतता गया। अब राधा 25 साल की हो चुकी थी और माता पिता रोशनी और मनोज बूढ़े हो चले थे। राधा को अब भी उसके दादी माँ पर किए गए अत्याचार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे।
एक दिन राधा ने सिर्फ उसके लिए खाना बनाया, लेकिन उसके बूढ़े माता पिता के लिए खाना नहीं बनाया। राधा खाना खाकर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माता सोच रही थी कि आज राधा ने खाने के लिए हमको नहीं बुलाया, ऐसा क्यों किया उसने हमारे साथ। वृद्ध माँ राधा के पास जाती है और राधा को कहती है कि आज तुमने अकेले खाना खा लिया, लेकिन तुमने हमारे लिए खाना क्यों नहीं बनाया। मैंने तुमको जन्म दिया, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, हमने न जाने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, तुमको पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया, लेकिन आज तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया। ये सब सुनकर राधा ने कहा, भले ही आपने मुझे जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, एक काबिल इंसान बनाया हो, लेकिन आपने दादी माँ के साथ जो जुल्म किए उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब आपने दादी माँ को यह कहा था कि अगर आप खाना चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो जो तुम्हारी पूजा भगवान से पहले की जाए। ये सब आपके मुंह से निकली हुई बातें अभी तक याद है मुझे। भले ही मैं उस समय छोटी थी, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा था। राधा के मुंह से ये बातें सुनकर बूढ़ी माता की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसे अपनी मां के साथ किए गए सारे जुल्म उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। और उसने रोते हुए भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर दो। जो जुल्म मैंने अपनी मां के साथ किए थे, उसी के कर्मों का फल आज मुझे मेरी बेटी बड़ी होकर दे रही है। जब आप अपने बूढ़े माता पिता को खाने के लिए खाना नहीं देते हो और उसके साथ जुल्म करते हो, तो ये सब आपके बच्चे देखते ही होते हैं, और वही बच्चे बड़े होकर आपके साथ यही करते हैं, क्योंकि वही बच्चों ने ये सब देखा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उस इंसान को वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करें और उसके लिए प्यार से खाना बनाकर खिलाए और आदर सम्मान से बातें करें। अगर आप अपने बूढ़े माता पिता को पहले खाना खिलाएंगे तो समझिए कि खाना भगवान खा रहे हैं, क्योंकि वृद्ध माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।